वास्तविक ज्ञान सीरीज। इसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, आध्यात्म और वो सभी ज़रूरी बातें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएंगी। गुरुजी, हम अपने समय पर सफलता कैसे पाएं और समय किसकी कदर करता है गुरुजी? समय हमारे जीवन का पर्याय है। हमारे पास कुल जितना समय है उतना ही हमारा जीवन है। जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता है। समय उसकी कदर करता है जो समय का अपने जीवन में सही ढंग से सुनियोजन कर पाते हैं। वही लोग सफलता के सिपानों पर अपने कदम बढ़ा पाते हैं। गुरुजी, क्या आपकी नज़र में आज का युवा समय की कदर नहीं करता? आज के समय में युवा वर्ग केवल समय की कदर करता है, लेकिन एक ही समय में बहुत से काम करने का प्रयास भी करता है। निश्चित रूप से उनका ये व्यवहार उनके बेहतर भविष्य की ओर इंगित करता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सही समय पर सही कार्य करने की बजाय दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण उनके हिस्से में आ रही सफलता भी उनके हाथ से छूटकर किसी और की झोली में जा गिरती है। लोग कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्या ये सच है गुरुजी? हाँ, ये वास्तविकता है। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, किसी के लिए नहीं रुकता। हमें ही समय के साथ आगे बढ़ना होता है और समय के साथ अपना तालमेल बैठाना होता है। वर्तमान में लगातार बदलती जीवन शैली और निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा से सभी परिचित हैं। हर कोई ये जानता है कि अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा। इसीलिए समय प्रबंधन अर्थात समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये प्रश्न हमेशा लोगों के दिमाग में उठता रहता है। हमें समय का सदुपयोग का निर्णय कब लेना चाहिए गुरुजी? ये ध्यान रखें कि समय का सदुपयोग करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। हम जैसा भी निर्णय लेते हैं वैसा ही कार्य करने लगते हैं। हमारे जीवन की दिशा धारा समय की उस धार में बहती है जिस दिशा में हमारे निर्णय होते हैं। गुरुजी, सही निर्णय लेने की कला किस व्यक्ति के पास होती है? सही निर्णय लेने की कला उस व्यक्ति के पास होती है जो दूरदर्शी और विवेकशील होता है, जो रचनात्मक होने के साथ साथ अनुभवी भी होता है। क्या एक पल में किया जाने वाला कार्य दूसरे पल को प्रभावित करता है गुरुजी? हमारे जीवन का हर पल आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से गुथा हुआ है। एक पल में किया जाने वाला कार्य दूसरे पल को प्रभावित करता है और दूसरे पल का कार्य उसके अगले पल पर अपना प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि अतीत के आधार पर हमारा वर्तमान तैयार होता है और वर्तमान की नींव पर हमारा भविष्य खड़ा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में किस समय क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने जीवन में किस समय पर क्या क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए उसे सदा सजग रहना जरूरी है। जब एक व्यक्ति वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं से रूबरू होता है तो उसे भली भांति पता होता है कि अमुक समय में किस तरह के कार्य को करने की प्राथमिकता दी जाए। यदि हमें जीवन में सफलता पानी है तो किस तरह के कार्य करने चाहिए? जीवन में यदि सफल होना है तो समय का सदुपयोग करने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर हर क्षण कुछ नया सीखने की ललक भी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करने से तात्पर्य ये नहीं है कि जो कार्य व्यक्ति को आता ही ना हो उसमें जबरन वह अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दे। ऐसा करने से अमुक कार्य में व्यक्ति की ऊर्जा बहुत लगेगी और वह ठीक ढंग से उसे पूरा भी नहीं कर पाएगा। ऐसा करना एक तरह से मूर्खता ही होगी। कहावत है कि बुद्धिमान व्यक्ति का 1 घंटे का जीवन मूर्ख व्यक्ति के
संपूर्ण जीवन के बराबर होता है। इसीलिए इस तरह की मूर्खता करने से बचना चाहिए। गुरुजी, नया कार्य करने से आपका क्या तात्पर्य है, बताइए। नया कार्य करने से तात्पर्य है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने ही कार्यों को नए ढंग से करना, उन्हें रचनात्मक बनाना, अपने काम के साथ साथ कुछ नया सोचते हुए अन्य कार्य करना। और ऐसा करने से हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ती है। नयापन हमें और अधिक करने की प्रेरणा देता है, कार्यों को करने की रुचि पैदा करता है और साथ ही साथ नया सीखने की ललक भी जगाता है। क्या हर व्यक्ति को समय की पहचान और समय का सम्मान करना जरूरी होता है? ऐसा क्यों? हर व्यक्ति को अपने समय का सम्मान तो करना ही है। इसके साथ अपने समय को पहचानना सरल नहीं है, लेकिन जो समय को पहचान कर उसके अनुसार आचरण करने लगता है, वही व्यक्ति सफल होता है। समय अनुसार कर्म करना, समय अनुसार विचार करना, समय अनुसार व्यवहार करना, क्या सफलता प्राप्त करने के लिए ये सही मार्ग हैं? समय अनुसार विचार करना, व्यवहार करना और कर्म करना सफलता प्राप्ति का एक साधन है। हालांकि अपने कार्यों को तत्काल निपटाने का प्रयास करके भी व्यक्ति समय का यथासंभव सदुपयोग कर सकता है, लेकिन अपने काम को निपटाने का उद्देश्य होने पर काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिर भी हमारी दिनचर्या में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें निपटाने की आवश्यकता होती है, ताकि उनके कारण जरूरी काम प्रभावित ना हो। वह कौन सी आदत है जो समय प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा है गुरुजी, जिसके कारण हम अपने जरूरी कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते? व्यक्ति की टाल मटोल करने की आदत समय प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण हम अपने जरूरी काम को समय पर नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में उन्हें पूरा करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो कार्य हमारी स्मृति में अभी हैं, बाद में उन्हें करने के लिए टाल देने पर हो सकता है कि बाद में वो हमें स्मरण ना आए और उनकी जगह पर अन्य दूसरे जरूरी काम हमें याद आ जाएं। यदि समय निकल जाने पर हम उसी कार्य को अच्छे ढंग से करें तो क्या यह हमें सफलता का परिणाम दे सकता है गुरुजी? हर कार्य की अपनी महत्ता है, लेकिन समय पर किसी भी कार्य को पूरा होने पर ही उसकी महत्वता दृष्टिगोचर होती है। अन्यथा कार्य कितने भी अच्छे ढंग से किया गया हो, समय निकल जाने पर वो कार्य निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम जो जरूरी है उसे कल के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला कल हो सकता है कि अनेक परेशानियां और झंझटों को लेकर आए। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सुबह शीघ्रम की नीति अपनानी चाहिए। तो हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए और मौका देखकर समय को पकड़ लेना चाहिए। मुख्य बात तो समझने योग्य है कि समय को पकड़ने का प्रयास करके नहीं, समय का इंतजार करके नहीं, बल्कि समय से तेज भागकर ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति समय के पीछे नहीं बल्कि समय से आगे चल पाए। गुरुजी, उन व्यक्तियों के विषय में क्या कहोगे जो दुष्कर्म करते हैं, सभी तरह के नशे करते हैं, ताशबाजी, नाच गाना और भी बहुत सारे काम करते हैं और कहते हैं कि अपना समय ठीक जा रहा है? उनके लिए यही कहना है कि गया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, पर गया हुआ समय दोबारा प्राप्त नहीं होता। पैसों को तो हम तिजोरी में रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अपने अमूल्य समय को व्यर्थ कामों में खर्च मत करो। समय का सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। और जो कहते हैं कि हमारा समय अच्छा जा रहा है, देखने में तो ऐसा दिखता ही है
कि समय अच्छा चल रहा है, पर वास्तव में उनका शरीर जा रहा है। विचार करें कि जो समय चला गया, उस समय के सदुपयोग से हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर कितना आगे बढ़ सकते थे। गुरुजी, आज के समय में सफल कौन है और उसकी सफलता का क्या राज है? जीवन सफलता का राज यही है कि आज के इस युग में जिसने समय को साध लिया, समय का सही सदुपयोग कर लिया, समय अनुसार अपने को सुव्यवस्थित कर लिया, वही व्यक्ति सही मायने में अपने जीवन को सफल कह सकता है। और यही जीवन की सफलता का सही मार्ग में बताएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी, तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।